आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमारे ख्याल से बहुत ही आनंदित हैं बिकॉज आप नियमित योग करते हैं, ऐसा हमें लगता है। प्यारे मित्रों, आज हम सीखेंगे उत्तीत परिवृत्त त्रिकोणासन। यह आसन बहुत फायदेमंद है हमारे पैरों की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन देने के लिए और साथ में हमारे स्पाइन मेरुदंड में फ्लेक्सिबिलिटी देकर हमारी पीठ डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। तो उत्तीत परिवृत्त त्रिकोणासन के लिए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं उत्तीत परिवृत्त त्रिकोणासन का मतलब। उत्तीत का मतलब उठा हुआ या खड़ा, स्टैंडिंग पोस्चर। परिवृत्त का मतलब होता है मरोड़ना और त्रिकोणासन का मतलब अपनी शरीर का जो आकृति है वो त्रिभुज के जैसा होना है। तो खड़े होकर मरोड़कर अपनी शरीर की आकृति त्रिभुजाकार बनाने को उत्तीत परिवृत्त त्रिकोणासन बोलते हैं। तो आइए मित्रों सीखते हैं उसको करने का बेस्ट तरीका, कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए और इसमें किस किस चीज में कैसे कैसे ध्यान रखना है। वी कॉन्सेंट्रेट ऑल थिंग्स। ठीक है प्यारे मित्रों, उसके लिए हम दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला, कितना, मेक अ डिस्टेंस 3.5 फुट बिटवीन आवर लेग्स। 3-3.5 फुट का फासला। राइट लेग 90 डिग्री एंगल एंड लेफ्ट 60 डिग्री इनसाइड। राइट लेग 90, लेफ्ट लेग 60 डिग्री। प्यारे मित्रों, मैं इसका बैक पोर्शन से दिखाता हूं ताकि जो मेरा शरीर है, मेरा फेस आपकी तरफ आ जाए, है ना। तो लुक एट मी, बैक व्यू। सो मैंने आपको बोला दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला। राइट लेग एड़ी पर दबाव देंगे और पंजा बाहर की तरफ निकालेंगे। राइट लेग 90 डिग्री, लेफ्ट 60 इनसाइड। सो ट्विस्ट आवर बटक्स को ट्विस्ट करेंगे। देन अपने लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर स्ट्रेच करें मैक्सिमम। देन स्लोली कीप योर लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ को राइट दाहिने पैर के पास रखेंगे। वी कैन कीप लाइक दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए बैलेंस। दूसरा बात, हम अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे और तीसरी बात, अपना दाहिना हाथ टूवर्ड द रूफ, छत की तरफ तान देंगे। यू कैन लुक एट मी, आप देखें, और दाहिना हाथ कोशिश करेंगे एक सिद्ध में। बहुत ही अच्छा। टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग। सामान्य श्वास प्रश्वासन के साथ इस पोस्चर को कम से कम 1 मिनट होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे। लेस डिस्टेंस, थोड़ा सा आराम करेंगे। अनुभव करेंगे दोनों पैरों में क्या फर्क हुआ। जस्ट फील डिफरेंसेस इन आवर राइट लेग और लेफ्ट लेग में और हमारे स्पाइन में। कम से कम आधा मिनट आराम करने के बाद हम दूसरी तरफ वापस दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला। लेफ्ट हिल, बाएं पैर के एड़ी पर दबाव दें, पंजा बाहर निकाल दें। लेग्स को ट्विस्ट करें। देन ट्विस्ट आवर बटक्स टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। देन दाहिना हाथ को ऊपर तानिए पूरा टुवर्ड द रूफ अच्छी तरह से। देन धीरे धीरे दाहिने हाथ को अपने बायां पैर के पास, जैसा हमने राइट हैंड साइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विस्ट, बैलेंस, देन ट्विस्ट। उसके बाद अपने हाथों को
बगल से टूवर्ड द रूफ, उत्तीत त्रिकोणासन। दृष्टि लेफ्ट पाम, बाएं हाथ की हथेली पर। अगेन मेंटेन दिस पोस्चर at least 1 minute, like right hand side। 1 मिनट होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे हम आसन में गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे। आंखें बंद, देन ऑब्जर्वेशन। प्यारे मित्रों, यहां आसन दिखने में आसान लगता है। आसान के साथ इसको करने के लिए कंसंट्रेशन भी चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर बैलेंस बने। इसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना रहेगा जिससे हम इस आसन को बेहतर परफॉर्म कर पाएं, इसका बेहतर साधना कर पाएं। इसमें से सबसे पहली बात है हमारे पैरों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3-3.5 फुट का हमने आपको बताया। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे मित्रों, हमने त्रिकोणासन में पैर का एंगल क्या था, हमने पहले पंजे को उठाकर एड़ी को सेंटर में लेके आए थे, आपको याद होगा। इसमें बिकॉज ऑफ बॉडी अलाइनमेंट, इसमें जब हम पैर का पोजीशन है उससे बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, पैर के पंजे को उठाते हैं और एड़ी पर दबाव देकर पैर के पंजे को हम बाहर की तरफ करते हैं, यू कैन सी। और जो पीछे वाला पैर मीन्स राइट लेग 90 डिग्री और आवर लेफ्ट लेग शुड बी 60 डिग्री अंदर की तरफ, यू कैन सी। इट्स आउटसाइड इन 60 डिग्री और हम बोल रहे हैं अंदर की तरफ 60 डिग्री, ठीक है। इट्स फर्स्ट पैरों में फासला, सेकंड पैरों में जो पैरों का अलाइनमेंट है उसको। थर्ड में वी ट्विस्ट आवर बटक्स, जो हमारे बटक्स हैं ट्विस्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड। तो जो बटक्स हैं एक सीध में रहेंगे, यू कैन लुक एट मी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही झुक जाएं, हमारे बटक्स शुड बी इन वन लाइन। इट्स फॉर पोजीशन थर्ड, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यू कैन कीप योर पाम ऑन द बटक्स, यहां देखने के लिए कि वी आर स्ट्रेट और नॉट, और हमारा छाती तो फुला हुआ रहेगा ही रहेगा। देन रेज आवर हैंड्स। अब क्या करना है, धीरे से अपने बाएं हाथ को, कीप योर लेफ्ट हैंड क्लोज टू राइट लेग। शुरुआती दिनों में आपको लगता है हाथ मेरा पीछे की तरफ नहीं जाता, आप आगे की तरफ भी रख सकते हैं। आपको लगता है कि मैं हाथ जमीन पर नहीं रख सकती, तो आप हाथ को अपने एंकल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ बैलेंस। क्या कोशिश करना है हमको, बैलेंस। सो अब देख लीजिएगा, ये बॉडी को आपने ट्विस्ट किया, मैं साइड व्यू भी दिखाता हूं। तो आपने ये बैलेंस, सबसे पहले मेरा काम है बैलेंस करना। अगर मैं बैलेंस नहीं करता तो मुझसे आगे नहीं बढ़ूंगा। बैलेंस मैंने किया, ये देन यू थिंक कि हाँ मैं बैलेंस हो रहा हूं, देन ट्विस्ट आवर बॉडी। धीरे धीरे अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे ऐसे। जब आपका बॉडी अच्छा ट्विस्ट हो जाता है तब हम हाथों को ऊपर ले जाने का कोशिश। प्यारे मित्र, को करने में समय लगता है, तो पैरों का पोजीशन, कमर का पोजीशन, हाथ का पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले करके दिखाया। इन सब चीजों को आप करेंगे तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा बात, अगर आपको चक्कर आते हैं तो नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस नहीं होता, तो वी कांट डू। और इस आसन को करने से हमारे एड़ियों में पिंडलियां, घुटनों और जंघा के लिए बहुत फायदेमंद है, लाइक त्रिकोणासन। इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर स्पाइन। हमारे मेरुदंड में लचीलापन लाकर उसमें स्ट्रेंथ देने के लिए अच्छा है। इसका मतलब है कमर के दर्द में यहां बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें मरोड़ होने के कारण इस आसन का फायदा
हमारे लीवर, किडनियां और पैनक्रियाज के लिए भी है। और कहा भी जाता है जो मरोड़ वाले आसन है डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो त्रिकोणासन हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। साथ में यह आसन हमारे शोल्डर, क्योंकि आप हाथों को खींचते हैं, शोल्डर और नेक के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह आसन बैलेंसिंग एंड थोड़ा एडवांस आसन में आता है। जिनके गर्दन में दर्द है, हमेशा जैसे त्रिकोणासन में हमने गर्दन को नीचे रखा था, उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। ये सारे प्रिकॉशंस और इसका वंडरफुल फायदा। इस आसन को दोनों तरफ से करने में कम से कम कितना 4 से 5 मिनट समथिंग लगता है, क्योंकि आसन में जाने में आधा मिनट, आने में आधा मिनट, 1 मिनट पोस्चर को होल्ड करने में और लगभग आधा से 1 मिनट आराम करने में। ये सब चीजें आपने समझ लिया होगा। तो फाइनली मैं एक बार सारे पोस्चर को करके दिखाता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इससे करके जरूर लुत्फ उठाएं, है ना। इससे करके मैंने आपको कहा पैर, कमर, शोल्डर सबको स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था लास्ट में, एक बार अंतिम बार मैं आई शो द फाइनल पोस्चर, ठीक है। ये दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला, राइट लेग 90, लेफ्ट लेग 60 इनसाइड एंड ट्विस्ट आवर बटक्स। यू कैन लुक एट मी। दोनों पैर एकदम सीधे होने चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए। देन हमने लेफ्ट हैंड को उठाया, पूरा खींचा, देन धीरे धीरे हमने स्मूथली क्लोज टू पैर के पास, हथेलियों पर। पहले ही बताया नहीं होता, बगल में रख सकते हैं। देन दूसरा, पहले बैलेंस, दूसरा ट्विस्ट और तीसरा हैंड्स। यू कैन लुक एट मी। इस तरह का पोस्चर विथ नॉर्मल ब्रीदिंग ऑलवेज। इसी प्रकार हम धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही आसन से वापस आएंगे, आंखें बंद करेंगे। देन वी विल डू अदर साइड। तो प्यारे मित्रों, ये उत्तीत परिवृत्त त्रिकोणासन था। इसको आप करें और इसका लाभ उठाएं। ऐसे ही बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।